आपके बॉडी में त्रिदोष डिसबैलेंस होगा। कौन सा त्रिदोष? नंबर 1 वात, पित्त एंड कफ। तो वात जो होता है ना, ये ईयरी सब्सटेंस को दिखाता है, एनी काइंड ऑफ ईयरी फूड। ठीक है, ईयरी फूड मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक, छाछ। इसलिए आप देखोगे किसी किसी लोग जो होते हैं शिकायत करते हैं बॉडी में पेन होते रहते हैं। जो पेन होता है ना, और पेन देखना बॉडी में ट्रेवल करे, कभी एक पाँव में कर रहा है तो कभी थाई में, कभी कमर में कर रहा है तो कभी हाथ में। तो ये जो वाद है मतलब ईयरी है ना, वो बॉडी में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है ना ईयरी सब्सटेंस बहुत ज्यादा कर रहा है। बहुत ज्यादा एसी में जो रहते हैं उसको भी ये वाद रिलेटेड इशू होता है। और वाद जो होता है आर्थराइटिस का बीमारी होता है। तो आप देख लेना गूगल में सर्च करके कि कौन से दोष कौन सा बीमारी लाता है। तो ये 3 दोष को, त्रिदोष को अगर सेव रखोगे, ठीक रखोगे, बैलेंस रखोगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे आप। कभी भी। आपको जो कैंसर होता है वो बात के कारण होता है, सोचिए। तो ये जो त्रिदोष है ये आपके बॉडी में ऑलरेडी है, बस हमें बैलेंस करके रखना होता है। ठीक है। और पित्त जो होता है, पित्त जो होता है वो बॉडी में हीट को बढ़ा देता है। बहुत सारे लोगों का आंखें लाल हो जाता है। ठीक है। पित्त जो होता है वो एसिडिटी करेगा। ज्यादा एसिडिटी होगा तो कैल्शियम डेफिसिट होगा, अल्सर होगा, बॉडी में ट्यूमर होगा। पित्त, तो पित्त जो है वो गर्म होता है। और कफ जो होता है वो ठंडा। बॉडी में कफ जब हो जाता है बॉडी ठंडा पड़ जाएगा, बॉडी में कफ होगा। और किसी के बॉडी में अगर कफ बीमारी है कैसे पता चलेगा? पित्त पता चलता है कैसे? आंखें लाल हो जाएगा, एसिडिटी होगा, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होगा। ठीक है। बाद क्या होगा? बॉडी में चारों तरफ पेन ट्रेवल करते रहेंगे। कफ कैसे पता चलेगा? कफ देखना, बहुत सारा आप देखना, बहुत सारे व्यक्ति है जो जब वो जमीन पे थूक मारता है, स्पिट करता है, और जब पानी मारते हो ना वो थूक जाता ही नहीं पानी से, वो चिपक जाता है। वो चिपक जाता है, आप देखना। तो समझ लेना उसके बॉडी में कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कफ क्या है? ठंडा। तो इसी को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है? जब भी बात आपके बॉडी में बढ़ जाए तो ईयरी सब्सटेंस को कमा देना है। ठीक है। कफ क्या है? ठंडा। तो कफ चीजों को खाना कम कर देना है, गर्म चीजों को खाना है, पित्त को थोड़ा बढ़ा देना है। अब पित्त क्या है? गर्म है, बॉडी में हीट ज्यादा है, आंखें लाल रहेंगे, पेट में एसिडिटी रहेंगे। तो इसका मतलब जो पित्त का खाना होता है, गर्मी वाला खाना होता है, उसे कम कर देना है, ठंडा खाना बढ़ा देना है। अब यहाँ पे देखिए जो प्लैनेट्स मैंने कहा था, शायद मैं भूल रहा हूं। हाँ, जो पित्त होता है वो सूर्य, मार्स, केतु, क्योंकि ये गर्म प्लेनेट है, फायरी। कफ जो होगा ठंडा है, जुपिटर, मून, कभी कभार वीनस भी। और वाद जो होता है वो ईयरी होता है, सैटर्न एंड राहु। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप कौन सा खाना खा रहे हो। मर्क्यूरी जो है वो भी, वो द्विस्वभाव होता है, डुअल नेचर। उसके अंदर बात एंड कफ दोनों का रहता है मर्क्यूरी। ठीक है। और नॉर्मली मर्क्यूरी जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा, अगर मर्क्यूरी सूर्य के साथ है तो मर्क्यूरी जो है ना वो पित्त बन जाएगा, अगर जुपिटर के साथ है तो कफ बन जाएगा। ठीक है। और जुपिटर जो है, सॉरी मैं वो गलत बोला, मर्क्यूरी के पास 2 नेचर नहीं है, मर्क्यूरी के पास कुछ ही नहीं है, वो किसके साथ बैठता है उसका लेता है। जुपिटर के पास 2 नेचर होता है, कफ एंड वात दोनों होता है। मून एंड वीनस इज कफ, सैटर्न एंड राहु इज बात, शनि केतु, सूर्य केतु एंड मंगल इज पित्त, मर्क्यूरी नथिंग, वो जिसके साथ बैठेगा वही नेचर ले लेगा। बट ओनली जुपिटर हैज 12 नेचर, उसके पास वात भी है, उसके बाद कफ भी है। इसीलिए देखेंगे जब आपको कैंसर जैसे बीमारी होता है वो होता है जुपिटर के कारण, बिकॉज ऑफ जुपिटर। ठीक है। तो उस समय ये जो फूड आइटम है, इन ये प्लेनेट जो रूल करता है उसको कमाना बढ़ाना है।
तो कफ बहुत ज्यादा है बॉडी में, ठंडा है, इसका मतलब आपको जुपिटर का खाना जैसे मूंग दाल, चना दाल, डेयरी प्रोडक्ट एंड ठंडा प्रोडक्ट, कोई भी ठंडा चीज नहीं खाना है। उस समय आपको सूर्य रिलेटेड चीजें, गुड़, रोटी, थोड़ा स्पाइसी, मिर्ची, केतु भी गर्म होता है, मिर्ची, खट्टा तीखा, ये सब खाओ। जब देख रहे हो कि बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है तो ईयरी सब्सटेंस को कम कर दो, जैसे उड़द की दाल, ये कम कर दो, ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक लाइक कोका कोला, थम्स अप, ये सब कम कर दो। उसके बाद छाछ खाना कम कर दो, सोडा खाना कम कर दो। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं दूध को ना ऊपर से ऐसे हिला हिला कर, मतलब एक ग्लास नीचे एक ग्लास ऊपर से डालेंगे, फिर उसको ऊपर से डालेंगे, ऊपर में बहुत ज्यादा फोम बन जाएंगे, फिर खाएंगे, देखो कितना मजा। नहीं, वो यारी खा रहा है, वो बद खा रहा है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या है, खाना खाने के बाद अपना मुंह धोता है और मुंह में पानी लेके कुल्ला करके फेंक देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलत हैबिट देखा है, कुल्ला करके करके वो पी लेते हो पानी कर। कभी भी नहीं, जब कुल्ला करते हो वहां पे आपने क्या करा, बाद को बहुत बढ़ा दिया, वहां पे ईयरी सब्सटेंस बहुत ऐड हो गया, उसको अगर गटक लोगे तो आप अभी तो नहीं, धीरे 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 करके आपके बॉडी में बाद बढ़ते जाएंगे और एक टाइम के बाद आपका शिकायत रहेगा बॉडी पेन बहुत होता है। तो सोचिए, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, बस। तो यहां पे देखिए, क्योंकि इसका कुंडली में ये जो नक्षत्र है इनके लिए खराब नक्षत्र है, भरनी, क्योंकि भरनी इस कुंडली में मैंने बताया मरक्यूरी भरनी नक्षत्र में था, और वीनस जो इनके लिए वध है, तो इसको पित्त रिलेटेड चीजें नहीं खाना है। पित्त रिलेटेड चीज मतलब सूर्य, मार्स एंड केतु, ये तीन चीज नहीं खाना है इनको। क्या खा सकता है, ठंडा, कफ, कफ रिलेटेड चीजें खाए। ठंडा मतलब फ्रिज का ठंडा पानी नहीं। अब याद रखिएगा, जब फ्रीज में आप बर्फ बैठाते हो और बर्फ ज्यादा खाने से लोगों को बुखार आ जाता है, बॉडी हीट हो जाता है, क्यों? बिकॉज वो ठंडा तो है, वो ठंडा उसका महसूस करने में हो रहा है, यू फील इट्स कोल्ड, लेकिन उसका नेचर जो होता है, उसका तासीर जो होता है वो गर्म होता है। बर्फ का तासीर गर्म होता है, इसलिए बर्फ जब खाते हो, ज्यादा ठंडा पानी खाते हो तो बुखार हो जाता है। और जब आप पानी को बॉयल करके उसको ठंडा कर देते हो, उसका तासीर जो होता है वो गर्म हो जाता है, ओ सॉरी, ठंडा हो जाता है। जो नॉर्मल पानी है, अगर किसी के बॉडी में कफ को बनाना है, पित्त को ठंडा करना है, उसको क्या कहना है, आप पानी को बॉयल करो, पहले गर्म करो, जब वो बॉइलिंग हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाए, उबाले आ जाए, उसको ठंडा कर दो। गर्म पानी नहीं पीना है, उसको पूरा ठंडा कर दो, ठंडा करके उसको फिल्टर में कहीं पे स्टोर कर दो, उस पानी को पियो, उसका नेचर अब ठंडा हो गया। क्लियर हुआ? हाँ सर। दशा सिस्टम क्लियर हुआ? यस ये है नक्षत्र त्रिपद का एडवांस टेक्निक। सर एक एक क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे क्या आंसर? कौन सा? सर आपने बोला ना वो जो राहु केतु का कोई नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट आएगा, अगर वही त्रिपम में बन रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा क्या करें? एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जो रेमेडी बोले वही करिए और वो नक्षत्र का डोनेशन करिए निकाल के। ठीक है सर। और कोई किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर रिकॉर्डिंग भी रख दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, या थैंक यू। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, सर वो लास्ट क्लास की भी दे देना सर रिकॉर्डिंग ना। हाँ, वो लास्ट क्लास का आप लोगों को मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पे खत्म कर दे आज। Oh, one question. हाँ, After 72 year, let us say somebody is living. never try to see the chart after the person who crossed the year 72, because after 72 each and every planet gets matured, and we should not touch a matured planet. लोग करते हैं लेकिन it's very bad, it will backfire you.
बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल ए मैच्योर प्लेनेट, बिकॉज हम लोग प्लेनेट को कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इतना औकात नहीं है कि हम जो है 200-300 ग्राम का कोई भी चीज डोनेट करके उस प्लेनेट को हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, नहीं। व्हाट वी कैन डू बाय डोनेशन, वी कैन जस्ट प्यूरिफाई द प्लेनेट होल्डिंग सम मैलेफिक नेचर्स, वो जो मैलेफिक गुण वो लेके आया है कुंडली में, बिकॉज नन ऑफ द प्लेनेट इज मैलेफिक। मैं शनि राहु केतु को नॉर्मली मानता ही नहीं वो मैलेफिक है, बिकॉज प्लेनेट ऐसे डिसाइड नहीं होंगे, वो आपके कुंडली बताएंगे आपके लिए कौन प्लेनेट आपके लिए खराब रिजल्ट दे रहा है, कौन सा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उस हिसाब से हम डोनेट करेंगे। और ये मत भूलना आप लोग कभी भी, जब आप किसी प्लेनेट का डोनेशन करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी का, वो प्लेनेट का एनर्जी खत्म हो गया, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये प्लेनेट आपका अच्छा है क्यों आप डोनेट करो, तो बर्बाद हो चुके हो, नहीं होता है। अब अच्छा प्लेनेट का डोनेट करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट आप एक चीज सोचो, अगर एक आप सुबह उठ के नहा चुके हो, लेकिन 10 मिनट बाद आपको फिर से बोले अरे नहाओ साफ सुथरा रहोगे, अरे क्यों नहाओ, ठीक है गाली दे रहे नहा लिया, फिर आधे घंटे बाद बोले अरे हमेशा नहाना चाहिए, हर आधे घंटे में नहाओ तब और साफ सुथरा रहोगे, तो गुस्सा हो जाओगे। तो वो प्लेनेट ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट लेके बैठा है, तो जरूरी नहीं है ना उसको प्लेनेट का डोनेशन करके और अच्छा बनाने, वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो प्लेनेट जो नेगेटिव दोष लेके बैठा है, जैसे आपको पता चल गया आपके कुंडली के हिसाब से प्लेनेट जो है वो त्रिपाद दोष ले लिया, तो उस दोष को आप क्लियर करना है आपको डोनेशन के रूप से, तो इसीलिए जब आप गंदा होते हो तभी नहाओगे ना। और डोनेशन कब कब करना होता है, देखिए अगर हर वीक कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, अगर वीक नहीं हो सकता है तो हर मंथ में तो करना ही चाहिए, एवरी मंथ करना ही चाहिए टिल द एंड ऑफ द दशा, या तो एंड ऑफ द 1 ईयर वो त्रिपाद के हिसाब से, एंड आफ्टर द एज ऑफ 72, क्योंकि शनि जो होता है वो एट द एज ऑफ 42 या 40 या शायद ओ नो, राहु जो होता है वो 42 के एज में आकर मैच्योर हो जाता है। ऐसे हर एक प्लेनेट होता है ना उसका एक एज होता है, अब ये एज क्रॉस करने के बाद वो प्लेनेट मैच्योर हो जाता है। सो आफ्टर द एज ऑफ 72 ईच एंड एवरी प्लेनेट गेट मैच्योर्ड, और मैच्योर प्लेनेट को आप ट्रीट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, वो होगा ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पे बाकी जगह पता नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ये नॉर्थ ईस्ट का ही रूल है, जो आसाम का जो ट्रेडिशन है ना वहां से निकल के आया था ये नक्षत्र त्रिपाद चार्ट का कॉन्सेप्ट, और वहां से ही निकल के आया था 72 एज का कॉन्सेप्ट, कि 72 के बाद हमारे यहाँ पे कभी भी ये देखा नहीं जाता है, किसी का कुंडली देखा नहीं जाता, अगर आ रहा है हम लोग रिटर्न कर देते हैं। लेकिन ये रूल हर जगह फॉलो नहीं होता है, लेकिन ये एंशिएंट रूल है, और आपको पता है एंशिएंट रूल हमेशा प्रिवेल करता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? Yes, sir. दादा तो Thank you. 72 ईयर्स के ऊपर अगर एज का इंसान है तो उनको मतलब देखना नहीं चाहिए चार्ट? देखना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग देखते हैं, देखना मैं डायरेक्ट ना नहीं कहूंगा, कोशिश कीजिएगा रेमेडी देने का, अगर रेमेडी काम कर जाए तो ठीक है, लेकिन वो 72 के बाद वो काम उतना नहीं करते, प्लेनेट मैच्योर हो जाता है। फिर भी ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते हो, लेकिन हम लोग देखते नहीं, यहाँ पे ना ही बोल देते डायरेक्ट, लेकिन हर जगह पे तो हर चीज फॉलो नहीं होगा, ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट को क्यों खराब करोगे, वहां पे अगर हर कोई क्लाइंट आपसे नहीं देखा तो दूसरे के पास जाएगा ही, जी जी तो दादा। वो तो देख लेगा, तो आप अपना 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 फीस क्यों खराब करोगे, अपना पैसा क्यों खराब करोगे, आप देखना और उस हिसाब से रेमेडी देना, जैसे प्लेनेट देख रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे 72 हो जाने के बाद ऐसे भी लोग दिखाने ही नहीं आता यहाँ पे, वो कहते छोड़ दो मेरा 72 क्रॉस हो गया। इसलिए आप देखो नक्षत्र त्रिभाव चार्ट जो है वो 72 में आगे खत्म हो रहा है। अच्छा, कोई डाउट्स है और? Country के चार्ट में 72 300 is the maximum rate for country. हाँ लेकिन आप देखो, हाँ वो वैसा तो है, लेकिन दशा जो होता है दशा वो भी 120 साल का बनता है, तो आप देखो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाद चार्ट जो है 72 के बाद बंद कर देता है, 72 ईयर्स के बाद बंद कर देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, आप लोग देखो
आपके पास अगर 80-90 साल का भी व्यक्ति आ रहा है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दशा 120 साल का बना रहता है। इसका मतलब 120 साल तक देख ही सकते हो, इसलिए तो बना है। लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो है ना, वो 72 के बाद खत्म कर देता है काम। वो उसके बाद मान लेते हैं कि वो व्यक्ति ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया। अब उस व्यक्ति का विजडम काम करेगा। आप विजडम मतलब बृहस्पति, जुपिटर, और जुपिटर बहुत लेट करके एक्टिव होता है। क्यों? विजडम बहुत बार आपको मिलने के बाद, बहुत तकलीफें झेलने के बाद, बहुत चीज सीखने के बाद विजडम आता है। इसलिए आप देखो, जब बुजुर्ग लोग होते हैं, हम लोग हमेशा बुजुर्ग के पास जाके हम लोग गाइडेंस ले लेते हैं लाइफ का। अभी तो छोड़िए, बुजुर्ग तो छोड़िए, बच्चे तो छोड़िए, सब कुछ अपने से अपना सब मतलब महान बन चुका है, तो बोल के फायदा नहीं है। बट हाँ, पहले हमारे बुजुर्ग से ही गाइडेंस लेते थे, क्योंकि उसके पास विजडम होते भी थे सच में, वो गाइड भी बहुत अच्छा करते थे। दैट इज बृहस्पति फॉर यू। बट नाउअडेज हर एक व्यक्ति बृहस्पति को खराब कर चुका है। बस प्लेनेट से हमें मदद ये चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए बस। वो प्लेनेट क्या है, उसका एनर्जी क्या है, वो एनर्जी के रूप में आपको क्या देना चाहता है। आप शिव जी के पास जाके पैसा मांग रहे हो, वो अपना त्रिशूल घुसा देगा आपके पीछे, ठीक है? उसका डिपार्टमेंट है ही नहीं। बृहस्पति विजडम का कारक है, वो आपको ज्ञान देगा। किसी भी चीज को पाना है, उसका ज्ञान दो। लेकिन डायरेक्ट बृहस्पति को जाके बोल रहे हैं मुझे ये दो दो दो, वो कुछ नहीं देगा। तो जब आप किसी भी भगवान को पूजा करो ना, सबसे पहले देखो उसका एट्रीब्यूट, उसका नेचर क्या है। बिकॉज हम जिसको भगवान बोलते हैं, शिव जी को, कृष्ण जी को, नॉर्मली वो भी भगवान का स्वरूप है, प्योर गॉड नहीं है। दे आर नॉट ए प्योर गॉड। इसलिए वो भी कहते हैं कि जो बना हुआ है उसे मैं बदल नहीं सकता। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं मैं चाहूं तो सब कुछ बदल सकता हूं, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ गॉड। और हम जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं? गॉड नहीं, हम उसे कहते हैं परम आत्मा। वो गॉड नहीं कहते, हमारे शब्दों में गॉड शब्द है ही नहीं, हमारे यहाँ पे गॉड शब्द है ही नहीं, वो तो वेस्टर्न का शब्द है। हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं? परम आत्मा। तो वो परम आत्मा बैठा हुआ है, वो हर चीज को बना के बैठा है, और हम आत्मा है, मतलब उस परम आत्मा का ही अंश। तो अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो मंदिर में मत ढूंढिए, वहां तो नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखो, चाहे बुद्ध देव हो, चाहे महावीर जैन हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े महान संत हो, उन्होंने हमेशा जब भगवान को खोजने निकला था, वो जंगल में जाकर बैठा रहता था। तो भगवान तो मंदिर में मिलता था, उन्होंने भगवान को मंदिर में क्यों नहीं ढूंढा? उन्होंने भगवान को मंदिर में इसलिए नहीं ढूंढा, वो अपने अंदर गया। बिकॉज आप आत्मा हो, मतलब उस परम आत्मा का ही आत्मा अपने अंदर में जाओगे तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसे भी आपने बहुत संत देखा जो भगवान को रख कर माना है तो उसको मिल गया। जैसे रामकृष्ण जी, उसको क्या मिला? काली माता मिल गया, वो तो स्वरूप में देखा था। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बृहस्पति। बृहस्पति आपके कुंडली में अगर वो भौतिक स्वरूप में रिजल्ट दे रहा है, तो आप जब पूजा करोगे तो उसे, अगर भौतिक रूप में पूजा करने जाओगे, भौतिक स्वरूप को पूजा करोगे, तो उस भौतिकता चीजों से आपको रिजल्ट मिलेगा। इफ योर जुपिटर इज शोइंग आध्यात्मिक एंगल, तो आपको उस भौतिक रूप में जाके नहीं मिलेगा। आपको आध्यात्मिक मतलब अकेले में जाके, अंदर में जाके निराकार को ढूंढना पड़ेगा। कैसे? अगर आपके कुंडली में बृहस्पति और राहु है, राहु क्या है? राहु को पूजा पाठ पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राहु धार्मिक प्लेनेट नहीं है। राहु का धार्मिक कैसा होता है? भौतिक होता है उसका। भौतिक मतलब वो गृहस्थ जीवन में भी रहेगा, भगवान को भी पूजा करेगा, वो मूर्ति में ढूंढेगा, नाच गाना करेगा, वो सारा राहु का पूजा पाठ होता है। आप इस्कॉन को देखते हो, इस्कॉन क्या करता है? ढोल नगाड़ा लेकर रास्ते में झूमते रहते, नाचते रहते, गाते रहते हैं। वो बृहस्पति राहु होता है। और जो बुद्ध देव को देखा है, वो बृहस्पति केतु होता है। सो इफ यू आर हैविंग बृहस्पति केतु कॉम्बिनेशंस, सो इफ यू आर फाइंडिंग गॉड, द स्पिरिचुअल पावर इन ए समथिंग बीइंग, किसी भी आकार में ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। यू हैव टू फोकस इन योर सेल्फ, अंदर में जाना पड़ेगा, अकेले में जाना पड़ेगा, आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। इफ यू आर हैविंग जुपिटर राहु, तो आपको भौतिकता में जाना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्मिक में जाना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा रुकावटें मिलेंगे, लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स एंड तकलीफें मिलेंगे। इफ यू आर हैविंग राहु एंड जुपिटर, तो आप भौतिकता में देखो, आप मूर्ति में ढूंढो, आप उस नाच गाने करो, अकेले में बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे बाहर जाओगे, बिकॉज राहु बाहर जाना, बाहर जाओ, घूमो,
तरह तरह के लोगों से मिलो और उनसे वो सब करो। जैसे अब देखो बहुत सारे लोग वो नाच गाना करके भी खुश है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको नाच गाना पसंद नहीं, वो अकेले में जाके कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बृहस्पति कहते हैं, उसको अकेले में जाना है। बृहस्पति राहु है, बाहर गया, लोगों से मिला, जब वो लोगों से मिलने गया उसको वो चीज मिल गया, अरे इसमें तो कुछ नहीं है, अच्छा तो यहाँ पे मिल रहा है शुभ। इसलिए देखो रशिया, अमेरिका, ये सब राहु ओरिएंटेड कंट्री है। आप देखो मैक्सिमम रशियन लड़का लड़की इस्कॉन में ज्वाइन हो रहा है। आप देखो बहुत सारे वीडियो मिलेगा यूट्यूब इंस्टाग्राम में, और वो लोग आप आजकल साड़ी उड़ी पहन के पूरा नाच गाना करके घूम रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर राहु। और जब उन्होंने बाहर निकला उस कीचड़ से और जब लोगों से मिलना स्टार्ट करा, उन्होंने देखा अरे यहाँ पे तो बहुत सुख पड़ा हुआ है। क्यों? यहाँ पे वो भी सुकून में है, भगवान के साथ है, प्लस वहां पे नाच गाना कीर्तन भी हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है। लेकिन जो जुपिटर केतु नाम कीर्तन में नहीं जाता है, जुपिटर केतु अकेले में जाएगा। इसलिए आप देखो जब गौतम बुद्ध ने भगवान को ढूंढने निकला था, सबसे पहले उन्होंने भगवान को जाके मूर्ति में ढूंढा, नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा कि वो कहते हैं ना कि भगवान को अगर पाना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, चाहे आपके माताजी हो चाहे पिताजी हो, गाइड कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो लोग माताजी पिताजी हो गया तो उसके पास नॉलेज बहुत होगा। अगर किसी चीज को पाने के लिए आपको कष्ट करना पड़ रहा है तो वो चीज आपका नहीं है। ये गलत एक थॉट हमारे अंदर डाला है। भगवान को पाने के लिए थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो तो भगवान को कैसे खुश हो सकता है कि ये व्यक्ति इतना कष्ट क्यों दे रहा है मुझे पाने के लिए? अरे यही तो मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये हमारे वेदों का श्लोक है। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि मतलब क्या है? यही हूं जो हूं। ठीक है। उसके बाद और मैंने तो ये सब क्लास में सिखाया भी था आप लोगों को। 5 पॉइंट है महाकाव्यस, मार के देखना, 5 महाकाव्यस। मैं ही क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। मैं अपने लाइफ को क्रिएट कर रहा हूं अपने थॉट के द्वारा, और उस थॉट से ही चल रहा हूं, और उसी थॉट के कारण अपनी लाइफ को बर्बाद भी कर रहा हूं, और भगवान को दोष दिए जा रहा हूं, भगवान के सामने रोए जा रहा हूं, भगवान मैंने तुम्हें इतना पूजा किया क्यों नहीं करा? भगवान का काम धंधा नहीं है कि आप लोगों को लेके बैठा रहेगा। क्या जरूरी है? अगर आप कभी भगवत गीता पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा। इसलिए आई विल सजेस्ट यू प्लीज गो थ्रू द भगवत गीता। भगवत गीता में एक श्लोक आएगा, वहां पे लिखा रहेगा भगवान ना आपको 1 रुपया देगा ना भगवान आपसे 1 रुपया लेगा। भगवान को कुछ पड़ा नहीं है आपसे, वो बस वही करेगा, वही देगा जो आप हो, जिस चीज का आप लायक हो, बस। तो किसी चीज को पाने के लिए सबसे पहले लायक बनना पड़ेगा। इसीलिए भगवान को अगर पाना है तो सबसे पहले देख लीजिए आपके कुंडली में बृहस्पति राहु है या जुपिटर राहु है। बृहस्पति राहु है तो भौतिकता में भगवान को ढूंढिए। अगर बृहस्पति केतु है तो इसे क्या कहते हैं, आध्यात्मिक में भगवान को ढूंढिए। अब आध्यात्मिक मतलब पूजा पाठ नहीं, आइसोलेशन में जाइए, अकेला जाइए। तो भगवत जो बुद्ध जी थे, वो जब भगवान को ढूंढने निकले थे, पूजा पाठ करा, कुछ नहीं मिला, फिर वो अपने आप को मारने लगे, चोट पहुंचाने लगे, कुछ नहीं मिला, अपने आप को बहुत तकलीफें दी, भूखा रहा, कष्ट पहुंचाया। फिर उसको गुरु मिला, गुरु ने बोला है कि ये सब कष्ट पहुंचा के कभी भगवान नहीं मिलेगा, उल्टा भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा। तो लोग जो करते हैं कि नहीं भगवान को जल्दी कर लेते, बाद में खाना खा लेंगे, जल्दी जल्दी करो मुझे भूख लग गया, ऐसे जो करते हैं ना, ये सब खराब है। खाना वाना खा लो, बढ़िया से मौज कर लो, फिर भगवान को दो, भगवान को खुशी खुशी ले लेंगे। हम लोग जो दे रहे हैं ना, जबरदस्ती दे रहा है, चलो कर्म खत्म करते हैं, जल्दी दे दो, मेरा ये काम है, तो वो काम कर लो ना। भगवान को जरूरी नहीं है आपका, हमें जरूरी है भगवान का, हमें भगवान चाहिए, भगवान को हमें नहीं चाहिए, छोड़ दो। तो जब उसको गुरु मिला तो गुरु ने बोला ये सब करके कुछ फायदा नहीं, अंदर जाओ, अकेले ढूंढो, फिर जाके मिला। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। एंड एक चीज याद रखिएगा, गॉड क्या है? गॉड इज योर कर्मा, योर कर्मा इज योर गॉड। आप कैसे काम कर रहे हो वही आपका भगवान। टू भगवान इज द क्रिएटर, तो यू आर द क्रिएटर। एंड योर शब्द, आपका शब्द ही आपका मंत्र है।
सो आप क्या बोल रहे हो, और पता है मंत्र बार बार बोलते हो तो वो सिद्ध हो जाता है मंत्र। तो बार बार जो बोलते रहोगे अल्टीमेटली वो एनर्जी गेन कर लेगा वो बात, और एक टाइम के बाद वही आपके साथ होने लग जाएगा। फिर क्या कहेंगे, मैंने बोला था ना ऐसा होगा, मुझे लगा था ऐसा होगा। तो आपके पास अगर इतना पावर है कि कुछ बोलने से हो जाता है, कुछ बोलने से अगर आपको लगने से वो चीज सच में हो रहा है, तो अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ बुरा ही क्यों हो रहा है? बिकॉज यू गिविंग पावर टू द नेगेटिव मोर देन पॉजिटिव। सो इसलिए हमेशा याद रखना, आपका कर्म, आपका भगवान, आपका शब्द, आपका मंत्र और आपका कुंडली जो है वो आपका जीने का तरीका है। ये 3 लाइन को हमेशा याद रखिएगा। सो नेवर ट्राई टू गो अगेंस्ट ऑफ योर चार्ट। चार्ट कैसे बनाए, कहां ले जाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, उसको पहचान के काम करेंगे, लाइफ में सक्सेस आएगा। इफ यू गो अगेंस्ट योर चार्ट, चार्ट को चैलेंज करोगे, तो इस तभी लाइफ में प्रॉब्लम आता है। लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है, टेंशन आता है, एंजाइटी आता है, काम छूट जाता है, क्योंकि वो काम के लिए बना ही नहीं था। ठीक है, तो आज यहाँ पे खत्म करें। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। इतना मतलब इतना खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर एक चीज था सर, अब जी। ये अपना मंत्र का ये क्लास कब से स्टार्ट करेंगे सर? वो अभी तक सोचा नहीं है, वो बाद में देखेंगे। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पे खत्म करते हैं अच्छा क्लास। चलिए, जी Thank दादा, you, sir. थैंक Thank यू you, sir. दादा। Thank you so much, sir. Thank you. गुड नाइट। Good night, sir. राधे राधे दादा। राधे 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 राधे।